मथुरापुर कहतरवा में जनसुराज विस्तार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शिवहर जिले के शिवहर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मथुरापुर कहतरवा में जनसुराज विस्तार कार्यक्रम के तहत एक अहम बैठक की गई है। बैठक की अध्यक्षता जिला सचिव सुधीर कुमार गुप्ता के द्वारा की गई। बैठक में जनसुराज के प्रमुख 5 वादों को आम जन के बीच साझा करते हुए सुधीर गुप्ता ने जनसुराज के लिए सहयोग समर्थन मांगा। उन्होंने आश्वस्त कराया है कि प्रमुख 5 वादे जनसुराज के सत्ता में आते ही लागू हो जाएगी। मौके पर जिला अभियान संयोजक विजय शंकर सिंह, प्रखंड अभियान संयोजक सहित अन्य मौजूद रहे। इस दौरान सुधीर कुमार गुप्ता ने लोगों को जनसुराज के प्रति समर्थन देने के लिए कहा है। उस दौरान उन्होंने बताया है कि जनसुराज का 5 प्रमुख वादे इस प्रकार है। उन्होंने बताया कि बिहार में ही युवाओं के लिए 10 से 5 हज़ार के रोजी रोजगार की गारंटी दी जाएगी। बुजुर्गों को 2000 पेंशन, महिलाओं को सस्ता ऋण, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, किसानों को खेती से बेहतर कमाई होगी। मेरा नाम सुधीर गुप्ता है और मैं बगल के गांव मिर्जापुर धोबाही का हूं। आप सब लोग मुझे जानते ही होंगे। हम लोग जनसुराज के विचारधारा से लोगों को जोड़ने के लिए लोगों को बैठकें बुला रहे हैं, आम जगह आम सभा करके लोगों को उनके विचारधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हम लोग यहाँ बैठे हैं, उनके विचारधारा से आपको अवगत कराने के लिए, उनके साथ आपको जोड़ने के लिए, ताकि उनको आपका सहयोग समर्थन मिले। बीते कई दशकों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने बिहार पर शासन किया, लेकिन उन चीज़ों पर काम नहीं हो पाया जो हमारे मौलिक अधिकार के तहत आता है, जिनकी पूर्ति हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी थी। जैसे कि आप सब लोग जान रहे हैं कि पलायन बहुत बड़ी एक बीमारी हो गया है। जैसे हर एक परिवार में देखिएगा तो 2 से 3 लोग जरूर बाहर रहते हैं। वो बाहर क्यों रहते हैं? शौक से तो बाहर नहीं रहते हैं। उनकी परेशानी है कि अगर वो बाहर नहीं रहेंगे, कमाने नहीं जाएंगे, तो फिर उनके बाल बच्चों का परवरिश नहीं हो पाएगा। यहाँ रह के स्थानीय स्तर पर ऐसा कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है जहाँ से उनको जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध हो पाए। यही कारण है कि लोग यहाँ ये जगह को छोड़ करके अदर राज्यों में जा कर के कमाने के लिए मजबूर हैं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि हम अपने परिवार, बाल बच्चों के साथ, समाज के साथ रहें। मजबूरी उनको वहां तक ले जाती है। आप लोगों ने विभिन्न समाचार पत्रों में देखा होगा या फिर उससे जुड़ी जानकारियों में आपको मिला होगा कि बिहार से बाहर जो लोग यहाँ से बाहर रह के कमाने जाते हैं, उनको बड़ा गलत निगाहों से देखा जाता है, उनका उपहास उड़ाया जाता है, मजाक किया जाता है, गाली तक दिया जाता है। आखिर हमारा क्या गलती है भाई? हम तो वहाँ काम करने जाते हैं, कमाने जाते हैं, फिर भी हमारा उपहास क्यों उड़ाया जाता है? उपहास इसलिए उड़ाया जाता है कि जो 20 साल से लोगों ने जो शासन किया हम पर, उन्होंने हमारे लिए यह नहीं सोचा कि यहाँ अगर उद्योग का व्यवस्था कर दिया जाए, कुछ काम का उस तरह का व्यवस्था कर दिया जाए जिससे लोगों को जीविकोपार्जन के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। इसलिए हम उपहास के पात्र बन रहे हैं। तो जनसुराज यह कहती है कि जब हम सत्ता में आएंगे, जब हम सरकार बनाएंगे, तो सबसे पहला मेरा काम यही होगा कि हम 10 से 15 हज़ार रुपए की नौकरी उसको स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाएंगे, ताकि उनको मजबूरी में घर से बाहर नहीं जाना पड़े। भैया ऊपर आ जाइए ना, ऊपर आ जाइए, थोड़ा देर ऊपर आ जाइए। तो यह जब 10 से 15 हज़ार रुपए की नौकरी की व्यवस्था यहाँ हो जाएगी, तो मजबूरी में लोग नहीं जाएंगे। शौक से जाने वाले जो लाखों कमाना है वो तो जाएंगे, लेकिन मजबूरी में नहीं जाएंगे। तो यह पहला काम जनसुराज का होगा। दूसरा काम, अभी सरकारी स्कूलों में हम अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन जो व्यवस्था होना चाहिए था वह व्यवस्था उनको नहीं मिल पाई। तो इसके लिए भी जनसुराज कहती है कि 1 से 15 साल तक के बच्चों को हम फ्री और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करवाएंगे। और जब तक हमारे सरकारी स्कूल बेहतर नहीं हो जाते हैं, हम सभी व्यवस्थाओं से उसको परिपूर्ण नहीं बना पाते हैं, तब तक आप अपने इच्छा के अनुसार जिस भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजेंगे, उसका जो फीस होगा, जो पैसा उसका मंथली होगा, वह जनसुराज देगी। यह दूसरा बात है। तीसरा, वृद्धा पेंशन।
आप में से बहुत सारे लोग हमारे जो हैं अभिभावक हैं, उनका उम्र जो है 60 से ऊपर है, उनको आज भी पेंशन 400 रुपया मिलता है। जब 50 रुपये लीटर करू तेल था, उस समय भी उनको 400 रुपया मिलता था। आज 150 से 180 रुपये है, लेकिन फिर भी 400 रुपया ही पेंशन मिलता है। बताइए, महंगाई के इस दौर में क्या यह उचित है? हर चीज बदला है, लेकिन वृद्धा पेंशन वही का वही है, मात्र 400 रुपया। तो जनसुराज का तीसरा यह है वादा है कि जैसे जनसुराज सरकार बनाएगी तो 400 से बढ़ा के 2000 रुपया वृद्धा पेंशन किया जाएगा। प्रति जो वृद्ध व्यक्ति है, 60 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, उनको 2000 रुपया पेंशन मिलेगा। चौथा, हमारे घर में महिलाएं हैं, वो उनका मुख्यतः काम होता है खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, गार्जियन को खिलाना। उसके बाद दिन में उनका कोई काम नहीं रह जाता है, बैठ करके बाकी का समय उनका निकल जाता है। जनसुराज कहती है कि 4% सालाना ब्याज के दर से हम उनको 1 लाख से 5 लाख तक सरकारी गारंटी पर ऋण उपलब्ध करवाएंगे, जिससे वो स्वरोजगार कर पाएंगी, व्यवसाय कर पाएंगी। अचार उद्योग हो गया, पापड़ उद्योग हो गया, इस तरह के छोटे छोटे उद्योग लगा करके कुछ पैसे कमाना शुरू कर देंगी। पांचवा, किसानों के लिए है। आज किसानों, जो भी किसान हमारे हैं, बेशक उनके पास 10 बीघा जमीन होगा, लेकिन खेती वो कितना में करते हैं? इतना ही खेती करते हैं जितना में साल भर का अनाज उपलब्ध हो जाए, भोजन की व्यवस्था हो जाए, बाकी का नहीं करते हैं। इसका कारण है कि मजदूर की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है और बहुत सारे कारण हैं।